जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्य निरापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सनातन रूप से जगत कल्याणी मंगलदायी जैन धर्म की श्रमण संस्कृति एक अपनी अलग आदर्श संहिता लिए हुए इस दुनिया के अंदर प्रकाश पुंज के रूप में स्थापित है, जिसका ना कोई निर्माता है न कोई अंत करने वाला है। यह प्रत्येक जीव के अंदर प्रकट होने की शक्ति रखती है। कोई एक ही व्यक्ति इसका अधिकारी हो ऐसा नहीं। जो भी व्यक्ति अपने आचार और विचारों को इस दुनिया से ऊपर उठा लेता है, जिसका विचार दृश्य को नहीं अदृश्य को भी विचारणा में ले लेता है, और जब अदृश्य की विचारणा विचारों में आती है तब उसी तरफ उसके आचरण के कदम बढ़ जाते हैं। उसको बोलते हैं श्रमण संस्कृति। दिगंबर जैन धर्म एक अपनी इसी आचार संहिता को लेकर चल रहा है, क्योंकि उसके विचारों में वह शक्ति आ चुकी है। वह उसके विचारों का एक ध्येय बन गया है, ध्यान का विषय बन गया है, एक साध्य बन गया है। इसको सिद्ध करने के लिए दिगंबर जैन मुनि अपने जीवन को उस लक्ष्य की तरफ प्रेरित कर देता है। उसी का एक प्रतिबिंब रूप में साधुओं का एक स्थान पर रुकना नहीं होता, क्योंकि साधु उस कण कण की शक्ति को आत्मसात करना चाहेगा। साधु उस जगत के कण कण को प्रकाशमान करना चाहता है, जिससे कि वह सारी दुनिया प्रकाश रूप हो जाए। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि दिगंबर मुनिराज युग के अनुसार अपना परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं, क्यों इतने कष्ट उठाते हैं। पहले जानवरों के वाहन चलते थे इसलिए नहीं बैठते होंगे, आजकल तो सब अचेतन हैं, डीजल से बिजली से चलते हैं। क्यों नहीं इस प्रकार के सड़कें पहले मिट्टी की होती थी, अब पक्की सड़कें हैं, तो क्यों नहीं उपान है, पैरों में छाले पड़ते, जूते आदि का प्रयोग क्यों नहीं करते। क्यों नहीं आज के युग के अनुसार वस्त्रादि को धारण करते, क्यों नहीं करते। ये ऐसे यक्षप्रस्त दुनिया के सामने उठते हैं, वो इसको मात्र शारीरिक कष्ट समझते हैं, साधु की एक रूढ़ी समझते हैं, एक धर्म की परंपरा समझते हैं। जितने विचारक होते हैं वो धर्म को या धर्म की क्रियाओं को परंपरा समझते हैं। ये इनकी परंपरा है,
ये जैनियों की परंपरा है दिगंबर रहना, जैनियों की परंपरा है केश लंच करना, ये जैनियों की परंपरा है नंगे पैर चलना, ये जैनियों की परंपरा है पैदल विहार करना। इसको एक परंपरा के रूप में कह करके अपने मानस के उस उच्चासन से वो नीचे उतार देते हैं। धार्मिक क्रियाओं को आज के जो विचारक होते हैं एक परंपरा मान करके अपने मस्तिष्क से नीचे उतार देते हैं। बोले ये परंपरा है, इस मंदिर की ये परंपरा है, इन शादियों की ये परंपरा है, समाज की ये परंपरा है। जब किसी क्रिया पर परंपरा का टाइटल लग जाता है तो वह मूल्यहीन हो जाती है। परंपरा का जब टाइटल लग जाता है तो प्रभाव शून्य हो जाता है। सामने वाला उससे आकर्षित नहीं होता, वो कहता वो इनकी परंपरा है, उसको आंदोलित नहीं होता, वो एक नई चीज को स्वीकार नहीं करता। और आज सबसे ज्यादा धर्म करने वालों ने अपनी हर क्रिया को एक परंपरा का रूप ले लिया। हमारे मंदिर की परंपराएं हैं, हमारे परिवार की परंपराएं हैं, हमारे महाराज की परंपराएं हैं, हम जैनियों की परंपराएं हैं, हम अदर लोग कहते हैं हमारी परंपराएं हैं। ये परंपराएं जो वकील के फकीर बनने की आदतें हैं, इससे तुम कुछ नया नहीं पा पाओगे और कुछ मूल्यवान चीज खो दोगे, बहुत मूल्यवान चीज तुम खो दोगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में आती है कि ये इनकी परंपरा है कि ये दिगंबर रहते हैं, ये इनकी परंपरा है। 99% लोग कहेंगे भाई दिगंबर मुनि दिगंबर क्यों होते, वो इनकी परंपरा। हर चीज को परंपरा में डाल दिया। अब जब कोई चीज परंपरा में डल जाती है तो जीवन को आंदोलित नहीं कर पाते। आज का युवा वर्ग क्यों प्रभावित नहीं होगा? क्योंकि वो जान रहा है ये सब परंपराएं हैं। परंपरा सत्य हो, परंपरा एक विचारात्मक हो, परंपरा सदा अंधी होती है। परंपरा में सामने वाला कुछ विचार नहीं कहता, बोलते मेरे पिताजी करते थे बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे महावीर स्वामी दिगंबर थे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। समस्त शून्य हो गया, ज्ञान शून्य हो गया, विचार हो गया, सब कुछ सोचने के रास्ते बंद हो गए, क्योंकि उसने एक शब्द कह दिया, आप दिगंबर क्यों हैं? बोले हमारे महावीर स्वामी थे, वो थे इसलिए हम हैं, बाकी हमें और कुछ भी मालूम नहीं। हमारे महावीर स्वामी जैन मंदिर जाते थे, हम जाते हैं। हमारे पूर्वज इस मंदिर में जाते थे, हम जाते हैं। हमारे पूर्वज दिगंबर मुनि को गुरु मानते थे, हम मानते हैं। अब दूसरा कहेगा ठीक है तुम्हारी परंपराएं है, हमारे बाप की परंपरा दूसरी है, तुम अपनी बाप की परंपरा पे चलो, हम बाप की परंपरा। सबकी बपोतियां हो जाएंगी। परंपरा जब बन जाती है तो बपोतियां हो जाती हैं कि बाप की परंपरा है, गुरु की परंपरा है, भगवान की परंपरा है, मंदिर की परंपरा है। ये सारी परंपराएं बपोतियां बन जाती हैं। और जब किसी चीज की बपोती बन जाती है तो पड़ोसी फिर उससे क्यों प्रभावित होगा? क्योंकि वो तो बपोती है। हमें थोड़ा इससे ऊपर उठना है, समझना है, और वो समझना है कि ये परंपराएं नहीं हैं, ये जिंदगी का सत्य है, ये प्रकृति का सत्य है, ये वस्तु का सत्य है। सूर्य के निकलना सूर्य की परंपरा नहीं है, ये प्रकृति की एक ऐसी नियत धारा है जिसमें जगत का कल्याण निहित है, जीवन निहित है। प्रकृति के जो परिवर्तन है ये परंपरा नहीं, परंपरा यदि मान लेंगे कि ठीक है बरसात में बरसात होती है, ये प्रकृति की परंपरा। गर्मी में गर्मी पड़ती है, प्रकृति की परंपरा है। सर्दी में सर्दी पड़ती है, प्रकृति की परंपरा है। सूर्य पूरब से निकलता है, प्रकृति की परंपरा है। संध्या को ढल जाता है, प्रकृति की परंपरा है। यदि ये परंपरा में ढाल देंगे,
हम प्रकृति को शोषण कर लेंगे, हम प्रकृति को मिटा देंगे। प्रकृति के प्रति हमारा इतना विद्रोह भाव हो जाएगा, इतना विद्रोह भाव हो जाएगा कि प्रकृति हमारे विद्रोह से हमारे लिए विद्रोही हो जाए। आज प्रकृति की हम कोई केयर नहीं कर पा रहे कि सूर्य का निकलना परंपरा नहीं है। सूर्य का निकलना सारे जगत को अंधेरा मिटाना है। कितना अंतर आ गया। प्रकृति का सूर्य पूरब से निकलना परंपरा है, टूटी है, परंपरा है, नियम है। और थोड़ा सोच बदल दो, परंपरा है सूरज पूरब से निकलेगा, तो इतने बजे निकलेगा, ये परंपरा है। हमें उसके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं जागेगा, क्योंकि उसकी परंपरा, वो तो निकलेगा। और जैसे ये भाव जाग जाए, सूर्य की परंपरा नहीं, सूर्य इसलिए निकलता है कि सारे जगत का अंधकार दूर हो जाए, अपने आप उपकार से मस्तक झुक जाएगा और नमन हो जाएगा, उपकारी हो जाएगा। परंपरा उपकारी नहीं होती, लेकिन जब उसके उपकार को देखा कि नहीं, प्रकृति की परंपरा नहीं है, प्रकृति ने अंधकार मिटाने के लिए सूर्य को उदित किया है, हम उपकार से भर जाए। हम ये न समझें कि बरसात में पानी बरसता है, हम ये समझें कि प्रकृति बरसात में हमें सारे जगत का उपकार करती है। हम ये न समझें कि गर्मी परंपरा है, नहीं, प्रकृति को बरसात बुलाने की ये प्रक्रिया है कि गर्मी के बिना बरसात नहीं। प्रकृति गर्मी नहीं दे रही है हमें, प्रकृति की परंपरा गर्म करना नहीं है। हम सोचते हैं कि प्रकृति गर्मी में 4 दिन गर्म होती है, नहीं, गर्म नहीं होती है, वो बरसात की तैयारी करती है। बरसात की तैयारी है गर्मी। अब जैसे ही हम गर्मी को समझेंगे कि गर्मी बरसात की तैयारी हो रही है, हम गर्मी के प्रति घृणा भाव नहीं आएगा, क्योंकि बरसात से हमें प्रेम है और बरसात की तैयारी गर्मी है। ऐसे सर्दी को मान लेना, सर्दी है जो तुम्हारी बरसात में तुमने पाया है, उसका उपभोग करो, उसका उपयोग करो, अपने जीवन को उसकी उपयोगिता में लाओ। तो ऐसा ही दृष्टिकोण जब विचारकों का बने, इसलिए आज विधायक जी ने जो आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, कि साधुओं के जब चतुर्मास हो, प्रवचन हो, तो वृद्ध वर्ग पीछे बैठे, युवा वर्ग आगे बैठे। मैं इसका बहुत अच्छा वाक्य था। और आगरा के चतुर्मास का यदि इतिहास बनाना ही है, तो आज जो विधायक जी ने बात कही, उसको मैं अपने मुंह से कह देता हूं, हर बाप के आगे कल से बेटा बैठेगा। चिंता मत करना, माला पहनाऊंगा तो बाप को ही पहनाऊंगा, सम्मान में बेटे को नहीं करूंगा। लेकिन जो बाप अपने बेटे को, भरत चक्रवर्ती जब किसी मंदिर जाता था तो सबसे पीछे जाता था। सब लोग कहते थे नहीं पिताजी आप आगे चलिए, बोले नहीं हम आज सबसे पीछे चलेंगे। सारे परिवार को मंदिर भेजने के बाद मंदिर लास्ट में जाता था। उसके मंदिर जाने का नियम नहीं था, सारा परिवार मंदिर जाएगा, उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगा तभी भोजन करूंगा। मंदिर जाने का नियम नहीं, मंदिर जाने का नियम नहीं था उसका। परिवार का हर सदस्य मंदिर जाएगा, उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगा तभी भोजन करूंगा। यदि ये परिणाम, ये विषय हर परिवार का हो जाए। आज एक मोटिवेशन इस संबंध में देना चाहूंगा विधायक जी के इस वाक्य पर। केंद्रीय मंत्री जी हैं, सांसद हैं, सांसद मंत्री जी। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति, यदि घर में तुम्हारे 2 काम पड़े, किसी एक सदस्य को रुकना पड़ेगा। कोई दुकान व्यापार खोलना पड़ेगा तो किसी एक को खोलना पड़ेगा। तो मैं चातुर्मास में एक नियम बनाना चाहता हूं, बाप घर में रहेगा, बेटा पंडाल में रहेगा। उससे कहा पापा आप जाइए ना, बोले नहीं ये महाराज कुछ अलग क्वालिटी के,
आप जाओ, बड़े लोगों का काम, हम लोगों का काम नहीं। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने यही तो किया है। उन्होंने आगे बूढ़ों को नहीं किया, उन्होंने आगे जवानों को किया। उसी का परिणाम है कि आज बाजार में पूरे देश में दिगंबर जैन जवान साधु तुम्हें देखने में मिलते हैं, बाल ब्रह्मचारी साधु देखने में मिलते हैं। ये साधु का आचार्य पूज्यवर का एक बहुत बड़ा सोच था। जहां बूढ़े खड़े रहते वहां आचार्य से नहीं पढ़ाए जाते थे, और जहां बूढ़े पीछे रहते हैं और जवान खड़े रहते थे वही आचार्य की विधि होती थी, वही विधि। और पहले होता था कि बच्चे लोगों को तो कहते लाठी पकड़ कुत्ते भगाना, और दादा दादी पढ़ा करके हार दे देते थे। तो अपन ने वो भी देखा है। धर्म के कार्य में, मंदिर के कार्य में, साधु की संगति कार्य में युवाओं को आगे करना। यदि सासू और बहू में से किसी एक को रोटी बनाना पड़े घर में उसी समय, पहली बात तो है कि कल से आगरा में रोटी 8 बजे के पहले बनेगी या 9:30 बजे के बाद बनेगी, और इसके बीच में यदि बनेगी तो वो रोटी नुकसान करेगी, ये ध्यान रखना। 8 से 9:30 के बीच में किसी घर में रोटी मत बनाना। और तुम्हें मालूम है इस मंच से जो मुंह से निकल जाता है, अब चाहे वो अनायास निकले, गड़बड़ हो जाए। इसलिए 8 बजे के पहले बना लेना या 9:30 के बाद बनाना, क्योंकि वो समय तुम्हारे लिए एक ऐसा समय एकत्रित हो रहा है कि वो समय धर्म के लिए नियत हो रहा है, एक निश्चित हो रहा है, एक 4 महीने के लिए बाउंड हो रहा है, रेस्टेड हो रहा है। ये समय प्रवचन का समय। मैं कभी बताऊंगा, जो समय किसी चीज के लिए बाउंड हो जाता है, रेस्टेड होता है, उस समय में अन्य कार्य करना निषेधक है। जैसे मंदिर में अभिषेक का समय नियत है कि इस समय अभिषेक है, वो कोई भी समय हो सकता है, और वो निश्चित हो गया, फिर उस समय आप संसार के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो समाज के द्वारा रेस्टेड किया गया। वो समाज ने बैठकर एक निश्चित किया कि ये समय हमारा इतने दिन तक इस कार्य के लिए होगा, तो वो समय एक निश्चित बांध दिया जाता है। और उस समय यदि तुमने कुछ देखा, और उस समय यदि तुमने टीवी देखा, और आगरा वालों को तो पहले भैया ने कह दिया, आगरा वालों में कल से जिनवाणी चैनल और पारस चैनल, सारे जितने चैनल हैं सब आगरा के बंद रहना चाहिए। चैनल उनके लिए हैं जो अस्पताल में हैं, चैनल उनके लिए हैं जो मंदिर नहीं आ सकते, चैनल उनके लिए हैं जो साक्षात पंडाल में प्रवचन सुनना और टीवी पे प्रवचन सुनना, इतना अंतर है जितना जिंदा बाप में और बाप के मरने के बाद फोटो में, इतना अंतर है। एक जीवित बाप, क्योंकि वहां प्रवचन जो टीवी पे चलते हैं उसमें रेज नहीं होती, उसमें बरगना नहीं होती, साधु का वचन प्रमाणिक नहीं है। साधु जब अंदर चेतना से बोलता है, वो चेतना को कोई भी कैमरा आज तक कैच नहीं। जो शब्द बोलते समय अंदर से करुणा निकलती है, शब्द बोलते समय जो मंत्र आपके लिए मिलता है, शब्द बोलते समय साधु जी को एनर्जी भेजी जाती है, वो आज तक कोई कैमरा में कैच, और वो होती है शाम में। जैसे मान लीजिए ये आशीर्वाद दिया सबको, अभी मैंने ये लक्ष्य करके दिया सबको, वही आशीर्वाद आप टीवी पर देखना, उनको दिया ही नहीं गया, आप इकाई के लिए आशीर्वाद मिलेगा। सामने बैठ करके जो होती है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मंदिर में बैठा हुआ भगवान और उसी मंदिर में के भगवान की फोटो, दोनों में कितना अंतर है। भगवान के मंदिर के भगवान को आप छूते हैं नहाने के बाद, और उन्हीं भगवान की फोटो बिना नहाए भी जेब में रखे रहते हो कि नहीं? उन्हीं भगवान की, दूसरे भगवान की नहीं, उन्हीं भगवान की फोटो में देखें आप, मंदिर में आकर अशुद्धि में नहीं आती कोई महिला, और उन्हीं भगवान की फोटो यदि घर में टंगी हुई है तो कोई बात नहीं। यानी दोनों में बहुत अंतर होता है।
इसलिए आगरा वालों को तो अपना एक समय फिक्स करना पड़ेगा, और वो जो समय फिक्स करने के लिए यदि फिर भी आपको ज़रूरत पड़े तो कल से मैं हो सकता है एक आध बार खड़ा भी करूं, बहू आगे बैठेगी, सासू पीछे बैठेगी, और घर में किसी एक को छोड़ना है तो सासू घर में रहेगी, बहू पंडाल में रहेगी। और तुम्हारे लिए भी बता दिया है, हर बाप के आगे एक बेटा जरूर बैठा रहना चाहिए, और जिस बाप के आगे बेटा नहीं होगा ध्यान रखना उसको फिर कभी बेटा मिलेंगे ही नहीं। हर धार्मिक कार्य में बेटे को आगे बैठाना, बेटा तू आगे बैठ, मैं तेरे पीछे। यदि ये मोटिवेशन सारे जगत का हो गया महानुभाव, फिर तुम्हें ये शिकायत करना नहीं पड़ेगी कि आज की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, आज की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है, क्योंकि अच्छे रास्ते पर उसका पिता उसको लाते ही नहीं, वो कहां जाएगा। गलत रास्ते पर उसका दोस्त ले जाता है साथ में, गलत रास्ते पर दुनिया उसको ले जाती है, अच्छे रास्ते पर बाप तो आ जाता है, बेटे को लाते ही नहीं, वो अच्छे रास्ते जानते ही नहीं, अच्छे रास्ते उसे पता ही नहीं, अच्छे रास्ते का उसे ज्ञान ही नहीं, क्योंकि कभी पिता ने उसको अच्छा रास्ता दिखाया ही नहीं। अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हमें पहली बार साथ में चलना पड़ता है। इसलिए जो दृश्य रूप अदृश्य की तरफ, उसको परंपरा का टाइटल हमें हटाना है इस चतुर्मास में। और इस धर्म की परंपरा नहीं है, धर्म हमारे जीवन का सत्य है, धर्म हमारी श्वासों का सत्य है, धर्म हमारी आंखों का सत्य है, धर्म हमारे कानों का सत्य है, धर्म हमारी भोजन की थाली है, धर्म हमारा कर्म है, धर्म हमारी जिंदगी की एक एक क्रिया में जहाँ देखो वहाँ ही धर्म है। धर्म के बिना जिंदगी की श्वास भी नहीं है। ये जिस दिन तुम समझ जाओगे, धर्म को शिरोधार्य करोगे कि धर्म तो हमारा जीवन। धर्म को परंपरा मत मानो, ये रूढ़ियां नहीं है धर्म। जो बात मैं कह रहा था, दिगंबर होना कोई रूढ़ी नहीं है। एक बहुत अच्छा, सुदामा जी जब द्वारका पहुंचे तो जब पता चला रानियों को कि ये श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, तो उनका बड़ा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको बहुत अच्छे कपड़े दिए गए, पैरों में बहुत अच्छे उपानह दिए गए, जूते बहुत अच्छे। अब राजा तो राजी के हिसाब से देगा। सुदामा ने बहुत मना किया, लेकिन रानियां नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आपको सब लेना पड़ेगा, ये हमारा प्यार है, प्रेम है, तो आप हमारे पति के बहुत सखा हैं। सकोच बस वो मना नहीं कर सका। इतने में जब वो वहां से बाहर आ ही रहे थे तो श्री कृष्ण ने देखा, क्यों रे सुदामा, तू यहां इसलिए आया था कि सब बटोरने के लिए? इतने बड़े बड़े कपड़े तूने पहन लिए, ये जूते पहन लिए, ये हार मुकुट पहन लिए। तो अब मित्र तो मित्र की भाषा में बोलते, मित्र की भाषा होती है। कन्हैया जमान सवाल के बोल, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तेरी रानियों ने दिए, मैं क्या करूं मना करने पर? अरे सुदामा, उन्होंने दी थी तो क्या है, लिया तो तूने है ना, तो मैं क्या करूं? इतने में रानियां आ गई। तो रानियां के श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे क्या इतना अधिकार नहीं कि मैं उनको कुछ दे सकूं? पर रानी तो सब एक हो गई, बोले ये क्या दादागिरी के, आप ही सब कुछ दे सकते? मैंने दे दिया तो कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा हमने तुम्हारी जन्नत लुटा दी? अब जब रानियां, जब कृष्ण जी के पत्नियां जब तुम्हारे पीछे पड़ जाएं तो तुम्हारी फिर वो तो तुम्हें मालूम है, मैं क्या बताऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा, और ये स्थिति बन गई तो सुदामा तो खिसक जाएगा, घर में महाभारत हो जाएगा। सुदामा ने कहा सुनो, बैठो, तुम नहीं समझ पाओगी, तुम महिला हो, महिला की बुद्धि रखो। तुम्हें मालूम, मैंने सुदामा के द्वारकाधीश होकर, नारायण होकर के
मैंने सुदामा के पैर धोए। तुम्हें मालूम, आज तक मैं किसी को दरवाजे लेने नहीं गया, सुदामा को दरवाजे लेने गया। आज तक इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा, मैंने सुदामा को बैठाला और मैं नीचे बैठ गया। बोले क्या बात? बोले बस यही तो गर्व था। सुदामा वह तपस्वी है, मेरा मन यही था कि सुदामा को पूरी द्वारका घुमा करके तीर्थ बना दूंगे, लेकिन तुमने जूते पहना करके अब हमारी द्वारका तीर्थ नहीं बन पाएगी। इसलिए हमारे लिए सुदामा को नंगे पैर, जब तक तपस्वी साधु नंगे बदन और नंगे पैर रहेगा, जहां जहां पैर पड़ेंगे वो तीर्थ हो जाएगा। एनर्जी है। महावीर की परंपरा नहीं है कि नंगे पैर चलना, ये परंपरा नहीं है। महावीर के पास भी या महावीर के भक्तों के पास महाराज को 2 जोड़ी जूते की कमी नहीं थी। ये परंपरा नहीं है। महावीर ने कहा नहीं, तुम बोझ सकती हो, तुम्हारे पैरों में छाला पड़ जाने दो, लेकिन जिस भूमि पर तुम्हारा पैर पड़ेगा वो भूमि तीर्थ बन जाएगी और एनर्जी फुल हो जाएगी। जहां से पैर निकल जाते हैं वो जमीन पापों से मुक्त हो जाती है, पापियों के लिए कंपायमान कर देती है। पापी भी उस भूमि में पाप का विचार छोड़ देता है। इसलिए यह परंपरा नहीं है नंगे पैर चलना, महावीर की जगत कल्याणी भावना है। क्योंकि जगत में लोग पाप तो छोड़ नहीं पाएंगे, हर पृथ्वी को पापमय बताएंगे, लेकिन शादियों से कहा तुम नंगे पैर चल करके ये पापमय भूमि को पुण्यमय बना दो। दिगंबर मुनि निर्वस्त्र अकेला मात परंपरा नहीं है, मात अकेली आत्म साधना नहीं है। इस बदन से जितनी हवाएं छू के बहती हैं, किलोमीटरों तक वहां सुभिक्ष हो जाता है। तुमने वस्त्रों से ढांक दिया सुदामा को, अब वो हवा सुदामा के शरीर को नहीं छू पाएगी और हमारी द्वारका का दुर्भिक्ष दूर नहीं हो पाएगा। तुमने पहना दिए बड़े बड़े जूते, अब मेरी पृथ्वी तीर्थ नहीं बन पाएगी। ये रहस्य रानियों ने जब सुना, ये रहस्य सुदामा भी नहीं जानते थे। ये रहस्य सुदामा भी नहीं जानते, ये रहस्य जानते थे कृष्ण। साधु भी नहीं जानता कि हमारी दिगंबर मुद्रा का क्या रहस्य है। रहस्य जानता है साधु का भक्त, श्रावक। ये श्रावक जानते, ये पृथ्वी जानती है। हम तो एक ही सोच देखते हैं कि हमारे लिए इस प्रकार के साधन क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि ये परिग्रह था। परिग्रह हमें विकल्प था, परिग्रह से हमें विकल्प होते थे। इसलिए हमारे कल्याण के लिए ये सब चीज़ें अलग कर देंगे। हमारा सोच इतना ही है कि पैर जूते पहनने से हिंसा होती है, हमें जीव का पता नहीं चलता, परिग्रह का दोष आता है, हमें विकल्प आएगा, मोक्ष मार्ग में बाधक बनेगा। हम इतना ही सोचते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि हमें इतने सोचने के बाद हमें कुछ सोचने को दिया ही नहीं। अप्पदीपो भव, अप्पदीपो भव। लेकिन जब परान्मुखी होता है साधु, और जब तुम्हारे पक्ष से हम सोचते हैं, तुम्हारी तरफ से जब सोचते हैं, तब मुझे लगता है कि इस प्रकृति ने साधुओं को जो साधना दी है वो स्व कल्याणी ही साधना नहीं है, ये जगत कल्याणी साधना है। वो नहीं, इसको जीवंत करना है। और इसी का परिणाम स्वरूप आज दिगंबर साधु, जो मैंने कहा मुझे तो एक स्थान पर भी मैं अपनी जिंदगी निकाल सकता हूँ, और मेरे चाहने वाले तो बहुत हैं। यदि आज मैं घोषणा करूं कि अब आगरा के जिंदगी में हम आगरा से अब बाहर नहीं जाएंगे, तो आगरा वालों का क्या प्रस्ताव है? देखो भाई, ऐसे ही तालियां मत बजाना, कहीं हंसी हंसी सांची नहीं हो जाए, फिर बाद में कहोगे कहाँ की आफत हो गई चतुर्मास करा के, तो
सिरही पड़ गए महाराज जिंदगी भर के लिए, फिर बाद में तो नहीं पछताओगे? पक्का? तो फिर मुझे रुकने में बाधा क्या है? जब तुम पछताओगे नहीं, जिंदगी भर अवभाग्य मानोगे, तो फिर मुझे रुकने में बाधा क्या है? बोलो, रुकने में बाधा क्या है? तुम्हारी सहमति है, मुझे तो कोई आपत्ति है ही नहीं, फिर क्या बाधा है? हो जाए घोषणा। हो जाए ना। लेकिन ध्यान रखना, यही बात झांसी वालों ने भी कही थी। यदि ये घोषणा वहां हो जाती तो बोलो ना, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, उनसे भी पूछा था कि मैं यहीं हमेशा रह जाऊं तो महाराज चतुर्मास करो, आप हमारे यहाँ चतुर्मास करो। तो मैंने क्या चतुर्मास की बात करते हो, चढ़ाओ जिंदगी भर का श्रीफल, महाराज सारी जिंदगी यहीं रहो। तो उन्होंने वो चढ़ा दिया। और यदि मैं वहां रुक जाता तो, और जब झांसी आया तो ललितपुर वाले भी, ललितपुर वालों के लिए क्या मैं भार था? बोलो ना, सौभाग्य। राजस्थान वालों के लिए क्या मैं भार था? आज 40-45 साल हो गए चतुर्मास करते करते, मैं तो कभी आज तक किसी को भार नहीं बना। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ की जनता सौभाग्य ही मानती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज का ऐसा ही आशीर्वाद। जब सौभाग्य मानती है तो क्यों विहार करता हूँ? दुर्भाग्य माने तो विहार करना बात बनती है। क्या करें महाराज, वहां से इसलिए विहार करना कि उनको मैं भार लग रहा था। कौन बाप बेटे से अलग होता है? जो बेटा बाप को सौभाग्य माने, बाप बेटे को ना अलग करता है और ना होता है। लेकिन जब वो बाप बाहर बनने लग जाए तो फिर तो मुझे तो अभी ये दुर्भाग्य मिला नहीं कि मैं कहीं भार बन के रहा हूं। मैं तो सौभाग्य लोग मानते हैं और सौभाग्य में से ही उठ करके भाग देता हूं। बोलो, ललितपुर झांसी या 40 साल पहले हर स्थान पर यही वायदा था, यदि मैं उनकी बात रुक करके वहां रुक जाता तो क्या होता है? प्रदीप जी बोलो, नीरज क्या होता? बस वहां रुक जाता तो तुम्हारा कल्याण नहीं होता, और यहां रुक जाऊंगा तो जगत का कल्याण नहीं होगा। फिर क्यों वायदा करूं? यानी साधु का विहार इसलिए नहीं होता है कि वहां पुण्यहीन है। साधु का विहार इसलिए होता है कि दूसरे लोग भी इंतजार में होते हैं। तो ये मत समझना कि साधु विहार मात्र अपने लिए ही करता है, निष्परिग्रही होने के लिए करता है। महावीर स्वामी ने अनेकांतमयी है, तुम निरंतर विहार करते रहो, क्योंकि जिससे सारा जगत तुम्हारे लिए इंतजार करता है। और स्थितियां यही बनती हैं। हमें लगता है कि यहाँ बहुत प्रभावना है, बहुत उत्साह है। मेरा तो सूत्र है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। जब भी आगे बढ़ता गया, फूल छूटते गए और गुलदस्ता आगे बढ़ते गए। तो इसलिए वो विहार करने की स्थिति बनती है। आज आगवानी में ललितपुर नंबर 1 माना जाता था, नंबर 1 माना जाता था। मैंने 4-5 बार माना, लेकिन वो तो फूल रह गया, आज आगरा गुलदस्ता बन गया। मैंने पहली आगवानी देखी, 2 दिन हो गए आगवानी कराते कराते। आगवानी एक ही दिन होती है। अरे कल मैं छिपी टोला में क्या चला गया, मैंने कहा हो गया प्रवेश साहब तो पूरा। तो मैंने कल ये मान लिया था कि अब आगवानी हो गई पूरी, क्योंकि कल ही आगवानी इतनी जबरदस्त थी छिपी टोला की। तो मैंने कहा आगवानी हो गई, बस खत्म बात हो गई। मैंने कहा सुबह मैं शांति से छिपी टोला घंटे आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे
मैंने कि कल तो झांकी थी, आज तो पूरा रेला ही का रेला है। 2 दिन से रेगुलर आगवानी 2 दिन तक चल रही है, अभी पहली बार हुआ। ललितपुर में 1 दिन की आगवानी, यहाँ तो 2 दिन की आगवानी हो और चलना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए मैंने तो यही सोचा है, रुको मत, आगे बढ़ते चलो। ये निरंतर धारा महावीर स्वामी ने जो बहाई थी वो आज देखने में आती है कि तुम्हें लगता है कि यहीं सब कुछ है, आगे बढ़ो, शायद इससे भी कुछ अच्छा होता है, हो रहा है। झांसी से आया, झांसी में लोग कहते महाराज जी देखो कितनी भावनाएं थी, और आज मैं सच कहता हूं, मैंने आगरा को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि जब भी आगरा का नाम आता हूं मैं ऐसा देखता हूं, मेरा दिमाग तो ठीक है, मैं कहीं से पागल नजर नहीं आता। जैसे आगरा का नाम आता तो मैं सिर पे हाथ लगाता हूं, हे दिमाग तो ठीक तो है कि नहीं, क्योंकि आगरा मात्र एक चीज में प्रसिद्ध है, कुछ और चीजों में भी है लेकिन मैं पसंद कभी करता ही नहीं हूं आगरा। लेकिन मेरे गुरुदेव जब भी आगरा का नाम आता है वो दूसरा ऑक्शन नहीं देते, एक ही देते, आगरा। पिछली बार जब यहाँ पर पंचकल्याणक महोत्सव था, वो भी 93 या 4 का बात है, हाँ, तो ललितपुर में था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे ज्येष्ठ महाराज क्षमा सागर जी को निर्देश मिले, तो मैंने कहा चलो बलाए टली। उधर आचार्य श्री का आदेश आया, रामटेक में महाराज थे, विराजमान थे, निरंजन लाल जी बनर्जी, आचार्य श्री ने कहा है ललितपुर से सुधा सागर जी को भी ले जाओ। तो मैंने कहा ऐसा क्या पंचकल्याण के जो 2-2 गोसंग करेंगे, एक संग काफी है। तो मैंने निषेध किया कि महाराज जी जरूरत क्या है, वहाँ एक पंचकल्याण के महाराज जा रहे हैं, कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, आगरा तुम्हें जाना है, हमने दोनों का आशीर्वाद दिया है। अब उन्होंने दोनों का आशीर्वाद दिया तो मेरी क्या औकात कि मैंने दोनों का आशीर्वाद दिया, वहां आ गए। हमें हर साल 2-4 नाम मिलते हैं कि ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना। इस बार एक ही नाम सबसे पहले उनके मुंह से निकला, आगरा। मैं तो इसलिए नहीं बताया था, ये थे झांसी में जब बताया तो मैंने इसलिए बताया, क्या पता मैं पहुंच पाऊं या नहीं पहुंच पाऊं, तो मुंह से निकलने के बाद गड़बड़ तो हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश, घुमाई फिराई भाषा, अनुभव वचन बोल रहा था, लेकिन आचार्य श्री के मुख से सीधा निकला आगरा। मैंने मना किया कि महाराज जी 250-240 किलोमीटर है, और अब वो उम्र थोड़ी है, और अब इतना कैसे चल पाऊंगा, और शुल्लक जी हमारे वैसे ही पेशेंट है। तो मैंने कहा इनकी आड़ में मैं बच जाऊंगा, तो उनका इलाज आचार्य सिंह ने बता दिया। मैंने कहा मेरा इलाज, मेरे फिर भी थोड़ी सी इतनी स्पीड नहीं है। बोले तुम्हारा इलाज तो हमारा आशीर्वाद है। मतलब मैंने थोड़ा सा बहाना बनाया कि भाई शक्ति नहीं है, और था भी कोई कम थोड़ी था ना। 240 किलोमीटर 20 तारीख को चला था, और आज कितनी है। वहाँ झांसी से यहाँ पैदल आना बहुत बड़ा मायना था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सोच लिया था कि आचार्य श्री ने कहा जरूर है, लेकिन इस बार शायद आचार्य श्री की आशीर्वाद पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा था कि महाराज जी नहीं पूर्ण कर पाया तो बोले तुम पहले चलो, फिर बाद में बीच में देखूंगा। मतलब जहाँ तुम्हारी गाड़ी रुकी फिर मैं देखूंगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि देखना फेंकना कुछ नहीं है, एक बार कदम तो उठाओ, सीधा आगरा में रुकेगा। गुरु को विश्वास होता है,
उनका आशीर्वाद क्या होता है। मैंने बहुत बार देखा, बहुत बार देखा। मैं कई बार कई चीज़ों में पीछे हट जाता हूँ, लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद का मैंने चमत्कार देखा कि उन्होंने जो आशीर्वाद दे दिया, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए वे आराम से निकल जाती है और उनका आशीर्वाद सफल होता है। आज तक अभी की तारीख में मुझे जो आशीर्वाद दिया दूसरों ने, कभी आचार्य श्री का आशीर्वाद कमजोर नहीं पड़ा, बलजोर ही पड़ा। इतना बलजोर पड़ा, इतना बलजोर पड़ा, इतना बलजोर पड़ा कि अभी 4 दिन बाकी और हैं मैं चलने के लिए। 4 दिन बाकी हैं, अभी 5 दिन। आज तो 14 से, 14 से तो पूनम और चौथ, 5 दिन बाकी हैं। और तुम्हें मालूम है कि मैं प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो 5 दिन में कितना जा सकता हूँ। अभी आगरा वालों अहंकार में मत रहना, अभी 100 किलोमीटर तय करने की हिम्मत है, बस आशीर्वाद गुरु का होना चाहिए। तो गुरु महाराज का जरूर आगरा के प्रति कुछ लगाव है। मैंने आज बहुत कम देखा है। 2 साल पहले यहाँ एक ही संघ के, हमारे संघ के 2-2 चतुर्मास करा दिए। अरे मैंने कहा क्या आगरा वालों पर, हमारे महाराज थे ना वीर सागर महाराज जी, प्रणम्य सागर महाराज जी आदि संघ थे, 2 संघ थे, 2 के करा दिए। मैंने कि वाह, आगरा वालों पर फिदा हुए तो इतने, चलो हमने क्या करा दिए, अब तो 10-5 साल के लिए गए। 2 साल बाद फिर उनके दिमाग में आ गया आगरा। ये गुरु की कृपा जो आगरा के ऊपर है, गुरु के मुख से जो शब्द निकल जाता है, समझ लेना उस शब्द से ही आगरा नगर को हम पागल खाने का आगरा नहीं कहेंगे। अब जिसका नाम गुरु के मुख से हो वो पागल नहीं है, लेकिन पक्का पागल है। पापम गालयति पागल है, जो पापों को गलाता है उसका नाम पागल होता है। तो ऐसा आपका एक सौभाग्य मिला और रास्ता भी तय हो गया जो असंभव जैसा दिख रहा था। और गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है, शक्तिहीन भी शक्तिमान हो जाता है। और जो आज आप लोगों का उत्साह देखा, मुझे तो ये उत्साह नहीं दिख रहा था, लेकिन आचार्य श्री को जरूर दिख रहा है। मैंने कहा अभी चतुर्मास हुआ 2 साल पहले, और आगरा वाले तो लड़ते भिड़ते रहते हैं, ग्रुपबाजी बहुत होती है, क्या करूँगा, ग्रुपबाजी बहुत होती है। यहाँ ग्रुप बहुत है। अरे समाज में तो छोड़ो, यहाँ तो घर घर में भी ग्रुप है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, आज प्रदीप जी जो बोल रहे थे, मुझे क्या मालूम कि प्रदीप जी इतना अच्छा बोल पाते, नहीं तो मंच संचालक ने प्रदीप को कहता, मनुष्य कहता बैठ जा भाई तू भी। जिस भावना से प्रदीप जी बोले बहुत अच्छा है। और इनके परिवार की, पहले जब मैं आया था तो इस आगरा में एक परिवार की प्रशंसा सुनता था, बेनाडा परिवार की। इस बार आया तो दूसरे परिवार की प्रशंसा सुन रहा हूं, PNC। यानी जब मैंने एक संस्मरण सुना कि ये चारों भाई जो रहते हैं, इनके बेटों में बड़ा कमाल है। इनके भाई के एक बेटे ने स्कूल में पूछा कि भाई तुम कितने भाई हो? तो उन्होंने कहा 7 भाई। आजकल कोई छोटे बच्चों के कोई 7 बेटे भाई सुन ले तो उसको 7 बच्चे, 7 बच्चे। आज 7 बच्चे पैदा करना तो ऐसे लगता है एक माँ बाप को जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा
7 बच्चे। तो तेरे भाई कितने हैं? बोले 7 भाई कह दिया ना। उन्होंने घर लगाया कि बोले भाई इस बेटे के बाप 7 बेटों का बाप है क्या? बोले हमारे घर में चारों भाइयों के बेटे एक ही रूप के माने जाते हैं। यानी उस छोटे बच्चे ने ये नहीं कहा, उसके पिताजी के ओरिजिनल तो 2 ही बेटे थे, एक बिटिया थी एक बेटा था, लेकिन फर्स्ट एंड फन पूछने पर उसने 7 भाई शब्द निकाला। ये शुभ संग, किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी ने लिखाया नहीं था। अनायास एक छोटे बच्चे से स्कूल में पूछ ले कोई मैडम के 7 भाई है, समझ लेना उस घर का आदर्श क्या होने का। 7 भाई कह दिया, यानी उसने अपने भाई तो 2 ही हैं, लेकिन ताऊ के चाचा के सब भाइयों को महानुभाव। सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ एक खून हो वहाँ सब एक भाई हो, यही स्थिति होना चाहिए। और ये रूप ऐसा होना चाहिए दुनिया में। थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर के हम खून के विद्रोही हो जाते हैं, ये हमारे धर्म के संस्कार नहीं कहलाते। धर्म के संस्कार तो ये हैं कि पड़ोसी का खून भी हमारा भाई हो जाए, ना हो सके तो कम से कम हमारा खून तो हमारा भाई रहना ही चाहिए। आज आपका जो भी होने वाला है, अब वो होगा कि नहीं मैं कल बताऊंगा। ब्रह्मचारी ने तो घोषणा कर दी कि चतुर्मास की कल स्थापना है, मैं तो नहीं करूंगा। मुझे तो अभी 100 किलोमीटर जाने की, अपनी छूट का अपन क्यों बंधन में डाले? अरे कल से बंधेंगे, आज क्यों बंधे? कल बंधेंगे ना जब हम बैठ जाएंगे। पर बंधन का तो पहले से ही, चलो कोई बात नहीं, कल शादी होना है, आज सगाई हो गई। होता ना पहले कोई कार्यक्रम तो पहले हो, लेकिन सगाई में मुद्रिका बदल जाती है कई बार। लेकिन भावना भाव कि आज का जो दिन है वो कल दिन भी ऐसा ही रहे और दीपावली तक भी ऐसा ही रहे, ऐसी भावना भाव होता उत्साह। ये आगरा का चतुर्मास है, हरि पर्वत का नहीं। ये आगरा का चतुर्मास है, छिपी टोला का नहीं है। ये आगरा का चतुर्मास है, ईदगाह का नहीं। ये आगरा का चतुर्मास है, किसी संस्था का नहीं। मुझे आगरा दिया है, आगरा कहाँ है मुझे वहाँ भेज दो। आगरा कहाँ है वहाँ जाना है। आचार्य श्री ने बिल्कुल नाम नहीं लिया हरि पर्वत का, छिपिर। उन्होंने आगरा कहा है, आगरा कहाँ है वहाँ हमारा चतुर्मास करना है, गुरु आज्ञा। आगरा कहाँ है? आपसे पूछ रहा हूँ, एड्रेस बता दो, मैं भूल गया हूँ। मेरे गुरु ने कहा आगरा में चतुर्मास करना, आप लोग बता दो आगरा कहाँ है? कहाँ है? ये तो हरि पर्वत है। और कल गया था वो, उसके पहले वो सदर था, सदर पार्ट में। और इधर जाऊंगा तो जयपुर हाउस है, इधर जाऊंगा तो वो कमला नगर है, कमला नगर। मुझे आगरा चाहिए क्योंकि गुरु का वचन आगरा का है। मुझे आगरा में स्थान बता, एड्रेस बता दो, आगरा कहाँ है। और यदि आगरा नहीं हो तो मैं महाराज से कह दूं, महाराज जी आगरा दुनिया में है ही नहीं। मैं लिख दूंगा यहाँ हरि पर्वत मिल गया, छिपी टोला मिल गया, कमला नगर मिल गया, हाउसिंग बोर्ड मिल गया, सब मिल गया, लेकिन गुरुजी आगरा नहीं मिल रहा है। बोलो आचार्य श्री से आगरा में ये समाचार भेज दूं कि आगरा मिल ही नहीं रहा, आपने तो आगरा कहा है, और या भेज दूं कि आगरा मिल गया। बस आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि महाराज का चतुर्मास हरि पर्वत हो रहा है। यदि तुम्हारे पास आगरा नाम का स्थान हो तो बता दो। बस एक आवाज आ गई,
आगरा नाम का स्थान बताओ, पहले तुम्हें मौका दे रहा हूं। जहां तुम आगरा से बताओगे ये स्थान आगरा के नाम से जाना जाता है, मैं चतुर्मास वहीं स्थापित करूं। तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। कोई भी व्यक्ति आगरा का स्थान बताए, ये आगरा, पर्टिकुलर आगरा ये है, उसका दूसरा नाम नहीं होना चाहिए, वो आगरा नाम से जाना जाता हो। एक स्थान है, एक स्थान है रेलवे स्टेशन, वहां लिखा रहता आगरा। रेलवे स्टेशन पे लिखा हो, प्लेटफॉर्म पे आगरा, वहां और कुछ नहीं लिखा रहता। हेलीपैड पे लिखा होगा आगरा। लेकिन तुम लोग बताओ, चतुर्मास रेलवे स्टेशन पे करो, जहां आगरा लिखा हो वहां कर लो, दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का समय आपको है, बाकी फिर मैं आगरा में चतुर्मास करूंगा। तो बस एक आवाज लगा दो अब, महाराज जहां आप चतुर्मास करोगे उसी का नाम आगरा होगा। जय हो, जय हो, जय हो। जहां अब ये चतुर्मास हरि पर्वत का नहीं है, आगरा एमडी कॉलेज का नहीं है, छिपी टोला का नहीं है, और कहीं का। आपने प्रदीप बाबू भी बोले थे ना, इसी को यदि तुम 4 महीने 4.5 महीने का है इस बार, यदि ये शब्द आगरा के प्रत्येक बच्चे में दिमाग में बैठ गया कि चतुर्मास आगरा का है, फिर जरूर ये चतुर्मास आगरा का ही होके रहेगा। मेरे चतुर्मास की चिंता मत करो, मेरे चतुर्मास तो सारी दुनिया ने देखे। कौन सा चतुर्मास है? 80 से 80 से करो, 41 चतुर्मास मेरी सारी दुनिया ने देखे हैं। अब मेरा चतुर्मास क्या देखेंगे बुढ़ापे में? अब तो लोग चतुर्मास देखेंगे कि आगरा का चतुर्मास कैसा है, मेरा नहीं। मेरे चतुर्मास तो सारी दुनिया ने देखे हैं कैसे होते। आगरा वाले बताओ मेरे चतुर्मास कैसे होते। अब आगरा का चतुर्मास कैसे होगा, ये आपके हाथ में। मेरा तो ठाठ से होता है, बाट से होता है, बहुत शानदार होता है मेरा। एक भी चतुर्मास में मैं कभी अपने आप में किसी भी रूप में हीनता महसूस नहीं की। चतुर्मास साधु के नाम से नहीं जाना जाता, चतुर्मास वहां के नाम से जाना। ललितपुर का चतुर्मास, अरे कहो ना सुधासागर का चतुर्मास, नहीं नहीं क्या बोलोगे, महाराज को गायब कर देते। ललितपुर का चतुर्मास शाही हुआ, फलाने स्थान का चतुर्मास ऐसा हुआ, अरे मेरा चतुर्मास कहो, ये बोलो ना, नहीं 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 है ही नहीं मेरा चतुर्मास, तो कहोगे कैसे? क्योंकि शान किसकी बढ़ती है, मान किसका बढ़ता है? समाज का। बिगड़ जाए तो अपमान किसका होता है? समाज का। इसलिए ये चतुर्मास मेरा नहीं, ये चतुर्मास आगरा का है। और आप लोग कहाँ के हो? कितने लोग हैं आगरा के? बस तुम्हारा चतुर्मास तुम जानो, मैं फ्री हूं। ये सांप है, ये लाठी है, अपनी 14 से तुम जानो। अब तुम्हारा काम जाना है कि आगरा का चतुर्मास कैसा करना है, कैसा होना चाहिए, क्या स्थिति बनती है। आज मैं से भी 14 से। अब सारे लोग अपने विचार के कलश स्थापन भी है, और कई लोग पूछ रहे हैं, कह रहे महाराज जी इतना बड़े चतुर्मास का क्या होगा। अरे मैंने कही भाई अभी तुम्हारे विवाह हुआ है, छोकरा हुआ ही नहीं, और पूछ रहे हो कि छोकरा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा। अरे भाई पहले चतुर्मास बैठ जाए, और अभी तक तो चतुर्मास खाली गया नहीं, कुछ ना कुछ इतिहास बना है, तो आगरा क्या रह जाएगा। लेकिन वो सब निर्णय, क्योंकि मैं चले चतुर्मास में मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, चतुर्मास का मेरा कोई एजेंडा नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, चतुर्मास का मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, और दिवाली पर जब खुलता है तो सबसे बड़ा एजेंडा यहीं का निकलता है ना। मेरे कोई कार्यक्रम नहीं है, और इतने कार्यक्रम हो जाते हैं कि चातुर्मास भी कम
पड़ जाता है। तो वो फैसला आपके ऊपर है। मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है। मेरा तो चतुर्मास स्थापन आगम की आज्ञा और गुरु की आज्ञा होने से एक स्थान पर अपने साधना का चयन करते हैं। आज आगरा के पास इतना सब है, वहाँ थोड़ा बहुत यदि कोई योग्य है तो यही स्थान दिख रहा है, और तो हमें कुछ दिखा नहीं इतना है। फिर सारे आगरा वालों को भी सुविधा पड़े, बाहर वालों को भी सुविधा पड़े। अब बाहर वाले देख लो आगरा वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि में नहीं, आप लोग इसको पागल नगरी बोलते हैं। इसलिए बाहर के लोग आवें तो रेबीज का इंजेक्शन भी साथ लावें, और ऐसी भावना करो कि आज के बाद जो आचार्य श्री के मुख से शब्द निकला है वह इतना अच्छा हो जाए कि लोग आगरा को पागल खाना नहीं, तीर्थ के नाम से जानने लग जाएं कि आगरा तीर्थ भी है, एक तीर्थ भी है। और तीर्थ के नाम से जब कोई आता है उसकी भावना अलग होती है, और नगर के नाम से आता है उसकी भावना अलग होती है। आज इतने कह कर के, और आज हम लोगों का भी, अब कल पूर्णमासी है, कल तो और रेलम पिल बहुत हो जाएगा, दिन भर की मेहनत हो जाएगी। इसलिए आज हम लोगों ने यही सोचा, आज हम लोगों का 14 भी है, बैलेट चतुर्मास स्थापना दिन तो आज ही है, तो आज हम लोगों का उपवास रहेगा। और बैलेट चतुर्मास का दिन आज ही है, बैलेट, वो तो 4-5 दिन तो आपातकाल के लिए छूट दिए हैं। इसलिए वैसे यदि कल शाम को आ जाता तो स्थापना आज ही हो जाती। कल थोड़ा सा बीच में एक दिन का विघ्न जरूर आ गया, इसलिए लेट हो गया। बाकी 30 तारीख को यहाँ आ जाते तो आज एक है ना, 2 तारीख है, 2 को विराजमान हो जाते, फिर भी कोई बात नहीं। कल 3 को अपन शुभ स्थापना करेंगे। महावीर भगवान की जय।